नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सीट्स कौन सी हैं, कौन से कॉलेज में आपका होगा, साथ ही इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन होगा तो उसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा, फीस क्या लगेगी, तो A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें आपके हिमाचल प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज से इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हिमाचल प्रदेश में पैरामेडिकल का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, और वो एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा विभिन्न जो पैरामेडिकल के कोर्सेज है उनके लिए। नर्सिंग का अलग आपका होगा, पैरामेडिकल का अलग होगा। दोनों को आपको कंबाइन नहीं करना है कि जैसे कि नर्सिंग और आपका पैरामेडिकल का एक ही होगा, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे। मैंने बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम केवल पैरामेडिकल के बारे में ही बात करेंगे। तो पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका AMRU की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसी एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से जो जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज है उनमें आप एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैरामेडिकल का आपका कोर्सेज है उसमें बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, जिसमें आपकी 2 कॉलेज दी गई है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके अलावा जो आपकी एक बी फार्मेसी का भी जो आयुर्वेदा से आपका कोर्स करवाया जाता है जो 4 साल का होता है, और पैरामेडिकल का आपका 3 साल का आपका होगा। तो इसके लिए आपको केवल एक कॉलेज दी गई है जो आपकी जोगिंद्र नगर में है, कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस, जोगिंद्र नगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके पैरामेडिकल में है 2 कॉलेज, और इनमें अब पैरामेडिकल में कौन कौन से मेडिकल टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज है वो हम आगे बात करेंगे। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना आपके लिए जरूरी है, उसी के माध्यम से ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए अगर जनरल या ओबीसी या उनकी सब कैटेगरीज हैं तो उनके लिए 2000 रुपये हैं, और अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है, IRDP कैटेगरी है, तो उनके लिए 1200 रुपये ये आपकी एप्लीकेशन फीस है, ये आपको पे करनी रहेगी। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही जारी होंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, और जल्दी आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जारी कर दिए जाएंगे 2025 सेशन के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये दी गई है, तो आप इस वेबसाइट पे भी जाके समय समय पर विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अब जो आपके पैरामेडिकल में कोर्सेज हैं जिनमें आपका BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 28 सीट है। कौन से कोर्स में? एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ये कोर्स है आपका, तो इसमें आपकी 28 सीट है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपकी इसमें भी 28 सीट है। रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी आपकी 28 सीट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप 28 सीट देख सकते हैं, 28। इसके अलावा रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपकी 5 सीट आपको देखने को मिलेगी। ये टोटल आप काउंट कर सकते हैं कि आपके जो पैरामेडिकल में है इतनी आपको सीट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप इन जो सीट्स मैंने आपको बताई थी उनका यहाँ पे कॉलेज वाइज भी आप कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जैसे कि IGMC आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, IGMC शिमला, तो इसमें एनेस्थीसिया एंड OT टेक्नोलॉजी है, उसमें टोटल आपकी 10 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें 5 सीट इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है, और 5 सीट आपकी जो कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट है जिन्होंने 10+2 पास आउट कर रखा उनके लिए। इन सर्विस का मतलब है कि जो जॉब कर रहे हैं पहले से ही उनके लिए। अब रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में भी टोटल 10 सीट है। इसमें 5 सीट इन सर्विस के लिए है, 5 सीट डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आ गया, इसमें भी 10 सीट है, 5-5 सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, मैंने जैसे कि 4 कोर्स बताए थे, चारों के चारों कोर्स है वो IGMC शिमला में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और इन चारों में अगर आपको IGMC शिमला में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अब इसमें 2 सीट आपकी देखने को मिलेगी इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, 3 सीट डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, टोटल 5 सीट है। तो इस तरीके से इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 18 सीट है, 17 सीट डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने जो सर्विस नहीं कर रहे, जो जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं जो, तो उनके लिए यहाँ पे 17 सीट है। टोटल आपकी 35 सीट्स है वो आपको देखने को मिलेगी इन चारों कोर्सेज के लिए। कौन सी कॉलेज में? IGMC शिमला कॉलेज में। अब इसके अलावा नेक्स्ट आपकी सेकेंड कॉलेज है आपकी RPGMC कांगड़ा में है, तो इसमें भी आपके केवल 3 कोर्स ही मिलेंगे। इसमें 3 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला एनेस्थीसिया एंड OT टेक्नोलॉजी, टोटल 18 सीट है, तो 9 सीट यहाँ पे डिवाइड की गई है।
सेकंड आपका रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें 18 सीट है टोटल, इसमें भी 9 डिवाइड की गई है। और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपकी यहाँ पे 18 सीट है और 9 सीट है, वो आपकी यहाँ पे डिवाइड की गई है। टोटल 27 सीट यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे इसमें आरपीजीएमसी कांगड़ा में कौन सा एक कोर्स नहीं है, वो है रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये कोर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको आईजीएमसी शिमला में ही देखने को मिलेगा। और बाकी के 3 कोर्स आपको आरपीजीएमसी में भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपके बी फार्मेसी का है, उसके लिए जो आयुर्वेदा से आपका कोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा, बी फार्मा आयुर्वेदा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले कॉलेज बताई थी, आपकी एक कॉलेज है जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो इसमें आपको टोटल सीट देखने को मिलेगी 40 सीट। 40 सीटों में इनको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में 85% सीट्स हैं जो हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई है। और जो बाकी की बची हुई 15 सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे फिल की जाएगी। तो 40 में से 85% हिमाचल प्रदेश के लिए, 15% आपकी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है 85%, इनका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 16 सीट है। अब इसमें टोटल सीट आपको 34 देखने को मिलेगी, 34 सीट्स है ग्रुप फर्स्ट में, 85% हिमाचल बोनाफाइड कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 16 सीट है। एससी के लिए 5 सीट आपको दी गई है, एसटी के लिए 2 सीट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 सीट है और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट दी गई है। अब इसमें भी जनरल और एससी कैटेगरी यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आईआरडीपी के लिए 4 सीट आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी जनरल और ओबीसी है वो कैटेगरी यहाँ पे की गई है। तो टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से 34 सीट्स का हिमाचल बोनाफाइड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे किया गया। बाकी के जो ग्रुप सेकेंड है जिसमें ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सीट फिल की जाएगी, तो टोटल 6 सीट है आपको यहाँ पे। इसमें जनरल कैटेगरी 3 दी गई है, 2 सीट एससी के लिए और ओबीसी के लिए 1 सीट दी गई है। तो इस तरीके से आपके टोटल 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो मैंने ये अच्छे से आपको समझा दिया सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कितनी सीट है, कौन कौन से कोर्सेज में, कौन कौन से कॉलेजेस में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए और मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैंडिडेट की अगर बात करें तो डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो आपके पैरामेडिकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज 4 कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए, इससे अबव नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं जिनका रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता तो उनके लिए 17 से 25 साल है। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के जो 4 कोर्सेज है उनके लिए है। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आयुर्वेदा के लिए जो आपका कोर्स है उसके लिए 17 से 24 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया। 17 से 25 है मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले 4 कोर्सेज के लिए, और बी फार्मेसी आयुर्वेदा के लिए 17 से लेके आपका 24 साल तक का दिया गया। और इसमें भी 5 साल का वही जो SC ST OBC के लिए आपका स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप रिजर्व है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, ये तो आपका हो गया एज क्राइटेरिया का। अब जो आयुर्वेदा के लिए है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 पास आउट होना चाहिए। और इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आपको बी फार्मेसी आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए सभी के लिए 50% मार्क्स है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है। मिनिमम आपका यहाँ पे ये 50% मार्क्स है वो रिक्वायर्ड है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स है वो आपका रिक्वायर्ड है, जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। और इसके लिए भी आपके 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप साइंस स्ट्रीम से आपने किया है 10+2 और 50% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी से और 40% SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा यहाँ पे BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्मेसी आयुर्वेदा के लिए जो आपका एग्जाम होगा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। और जो आयुर्वेदा वाले हैं उनके अगर मैथमेटिक्स है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों वहाँ पे आपको दिए गए। तो यहाँ पे केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी, तो आयुर्वेदा वालों के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सेम आपके रहने वाले हैं। और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी के आपके 4 कोर्सेज है उनके लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के आपके रहेंगे।
30 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। समय आपको वहाँ पे आपको 2 घंटे का देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी वहाँ पे नहीं रहेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिलेबस जैसा कि मैंने बताया आपका 10+2 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका वहाँ पे सिलेबस पूछा जाएगा। पेपर का जो लैंग्वेज है वो टोटली पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में रहने वाला है। अब इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मैंने ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बेस्ड बुक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे कि ये आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है, अगर आप पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पैरामेडिकल के अलावा बीएससी नर्सिंग की कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है, सारे का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया, तो इससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये भी आपके लिए इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल की क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है, इसमें 3-in-1 ई बुक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव बेस पे जिसमें दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए गए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन दिया गया है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ई बुक को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आपकी सब्जेक्टिव बुक है, थ्योरी बेस्ड बुक है। दोनों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इसमें से देखने को मिलेंगे। अवेल किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप थ्योरी बेस्ड बुक अवेल कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव बुक है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। आप अपना पेमेंट है वो कंफर्म कर सकते हैं, चाहे आप फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से या अमेजन पे से, जो भी पेमेंट मेथड आपके पास में उससे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या वॉलेट ऑप्शन भी अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी वहां पे भी एक मेल सेंड किया जाता है जिसमें आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ई बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड मैं सारी की सारी अपडेट वहां पे भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर उसके बारे में। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके पालमपुर, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला और नालगढ़, ये 7 आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। बाकी जितने ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा होंगे तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपके ये 7 एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी जरूरी है। अगर उससे नीचे स्कोर आया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 50% तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए लाना स्कोर जरूरी है, और 40% है वो आपका जो रिजर्व कैटेगरी है, SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए। तो अगर इससे नीचे स्कोर लेके आए तो फिर आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे उसमें लाना आपके लिए जरूरी है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जो आपके बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के 4 कोर्सेज हैं उनके लिए कि कितनी फीस आपको पे करनी रहेगी। ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 10,000 रुपए एक साल की। स्टूडेंट फंड में आपको 2500 रुपए एक साल के जमा करवाने होंगे, मेडिकल फंड में 500 रुपए जमा करवाने होंगे, और 1000 रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा जो वन टाइम जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम पे देना होगा। बाकी ये रिफंडेबल रहेगा 1000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट। तो इस तरीके से आप जब एडमिशन लेंगे तो 14,000 रुपए आपको एक साल के पे करने रहेंगे। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में मैंने 4 कोर्सेज बताए, उन चारों कोर्सेज में अगर किसी भी कोर्सेज में आपका एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए आपको ये फीस है वो पे करनी रहेगी। अब हम बी फार्मेसी के लिए बात कर लेते हैं कि बी फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का दिया गया है, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 38,127 रुपए आपको पे करने रहेंगे, जिसमें आपके ट्यूशन फीस है, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस आपकी 17,243 है, एडमिशन फीस आपकी 3,630 है। बाकी आप अदर यहाँ पे ये फीस देख सकते हैं जिसमें आपके लाइब्रेरी फंड है, प्रैक्टिकल फंड हो गया, सिक्योरिटी अमाउंट हो गया। आपका सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 रुपए लिया जाएगा जो आपका रिफंडेबल रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपको 38,127 रुपए, अगर आपका बी फार्मेसी आयुर्वेदा कोर्सेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में आपको पे करने रहेंगे 30,857 रुपए, ये 30,857 रुपए आपको
और नेक्स्ट हम बात करें थर्ड ईयर में तो आपके 35,357 रुपए, 35,357 रुपए। और फोर्थ ईयर 4 साल का आपका होगा बीएससी, आपका आयुर्वेदा का कोर्स है, 3 साल का पैरामेडिकल का होगा। तो यहाँ पे 30,857 रुपए या आपको फोर्थ ईयर में आपको पे करने रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने ईयरली भी आपके जो कितनी कितनी फीस लगेगी, अब इन 4 सालों में आपकी कितनी कितनी फीस लगेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फीस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही हम हॉस्टल फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फीस आपकी कितनी आपको पे करनी रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूम रेंट आपका रहेगा 5,000 रुपए, ये एनुअल है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आपका 6,000 रुपये आपको देना रहेगा। जो आपका डायलिपिटेड आपका अदर फंड में आता है वो 4,000 रुपये, कॉमन रूम फंड है वो 1,000 रुपये, आपका यूटेंशियल फंड है वो 1,500 रुपये, स्टूडेंट फंड 1,500 रुपये, हॉस्टल सिक्योरिटी अमाउंट है वन टाइम 1,000 रुपये पे करना रहेगा। तो टोटल आपका यहाँ पे 20,000 रुपये आपका हॉस्टल फीस और उनका जो फंड है वो आपको पे करना रहेगा 1 साल का। तो ये था दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पैरामेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। बाकी के इसके एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। और कोई भी डाउट हो ई बुक्स रिलेटेड मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।